हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिबा खान और मैं आज आपको क्लास 9 का चैप्टर 4 क्लाइमेट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। अब तक हमने पढ़ा ज्योग्राफी में क्या क्या है। लैंडफॉर्म्स पढ़ा हमने, फिजिकल फीचर्स पढ़ा हमने, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा हमने। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट लैंडफॉर्म, फिजिकल फीचर, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से होने वाला जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, उसे हम क्लाइमेट कहेंगे। इज दैट क्लियर? क्या कहेंगे? क्लाइमेट। ठीक है। दीज ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट। लैंडफॉर्म, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम एटसेट्रा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट। ठीक है। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इनके कारण देखा जा सकता है। क्लाइमेट और वेदर, क्लाइमेट और वेदर सुनने में तो एक जैसा लगता है। आज का, जैसे आपने कई बार सुना होगा, आज का वेदर बहुत अच्छा है ना? क्या हम ये बोलते हैं आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है? हाँ, कई लोग बोलते भी हैं, जिसका वो ये सोचते हैं कि क्लाइमेट और वेदर एक जैसी ही बात है। ठीक है। बट क्लाइमेट और वेदर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्लाइमेट और वेदर दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे? मैं उनका डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है। क्लाइमेट क्या है? The sum total of weather conditions and variations over a large area of a long period of a time, for a long period of a time, is known as climate. Climate क्या है? Climate एक weather condition है जो लंबे समय के लिए लंबे एरिया में उपस्थित हो। मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये कह लूँ कि दिल्ली में दिसंबर और जनवरी के मंथ में विंटर सीजन होता है, तो ये स्पेसिफाइड है कि दिल्ली में दिसंबर और जनवरी में विंटर सीजन ही होता है। ठीक है। विंटर सीजन ही होता है। और अगर मैं वेदर को इंक्लूड कर दूँ, तो अगर दिसंबर 15 को, फॉर एन एग्जाम्पल, दिसंबर 15 को वहाँ पे बारिश हो गई, तो वो एक वेदर की कंडीशन है। क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, क्लाइमेट वही है विंटर सीजन का। लेकिन अगर 15 दिसंबर को बारिश हो गई तो वो वेदर के कारण हुआ। ठीक है। क्लाइमेट का समझ में आया? एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड में, स्पेसिफिक एरिया में, लंबे स्पेसिफिक एरिया में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, जो भी वेदर कंडीशंस होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट। क्लियर है? अब वेदर, the state of atmosphere over an area at a point of time। मान लीजिए आज देखिए, आज बहुत अच्छा मौसम है, आज सुबह सूरज सर पे था और जैसे शाम होते होते ही बारिश आ गई, तो क्या आप ये कहेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन? नहीं, ये वेदर की चेंजेस एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हुआ। ठीक है। तो वो होता है वेदर। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए समर सीजन चल रहा है, जो कि मार्च से जून तक चलता है। बीच में अगर मैं ये कहूँ कि 15 अप्रैल को बारिश हो जाए, 15 अप्रैल को बारिश हो जाए, तो क्या मैं ये कह दूंगी कि नहीं, समर से रेनी सीजन आ गया? नहीं ना, वो एक स्पेसिफिक डे के लिए था, एक स्पेसिफिक डे के लिए। ठीक है। तो उसे हम कहेंगे वेदर। वेदर को क्या बोला गया है? डे टू डे फिनोमिनन, हर रोज बदलने वाली स्थिति है। किसकी? वेदर की। और क्लाइमेट की, वेदर कंडीशंस मोर देन 30 इयर्स। वेदर कंडीशन जैसे हमारे इंडिया में कितने सीजन्स हैं? 3 सीजन्स स्पेसिफिकली देखा है। इन 30 इयर्स में ये 3 सीजन क्रिटिकली आते हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन। बीच में ऑटम भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस हो जाती है। बट स्पेसिफिकली हम 3 सीजन्स को मान के चलते हैं, तो जो वो है क्लाइमेट। इज दैट क्लियर? जो 30 इयर्स के टाइम पीरियड में देखा गया, उसे हम क्लाइमेट कहेंगे। और जो डे टू डे फिनोमिनन में चेंज होता जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वेदर। यहाँ तक क्लियर है? बट जो क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, जैसे कि टेम्परेचर, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। ठीक है। ये सारी चीजें काफी इफेक्ट करती हैं वेदर को। ठीक है। वेदर को भी और क्लाइमेटिक कंडीशंस को। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। वेदर कैन फ्लक्चुएट। आज बारिश है तो कल धूप निकल
निकल जाएगी, तो वो फ्लक्चुएट होगी। देखा आपने वेदर कैसे फ्लक्चुएट हुआ, ठीक है। बट अ कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, लेकिन एक कॉमन पैटर्न देखा गया है कि कुछ टाइम विंटर रहेगा, कुछ टाइम समर्स रहेंगे, कुछ टाइम रेनी सीजन्स रहेंगे। सो ऐसे पैटर्न्स कुछ ऑब्जर्व किए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स। देखिए कई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के चेंज होने पे जो साल है उसे डिवाइड किया गया है 3 सीजनों के आधार पर। यू वेल नो अबाउट इट, समर, रेनी एंड विंटर, ठीक है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन। देखिए आपने ग्लोब देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। ग्लोब में आप देखते होंगे कोई तो पोलर रीजन में, जैसे कि यूरोप की अगर मैं बात करूं, अगर एट प्रेजेंट में यूरोप की बहुत ही ठंडी क्लाइमेटिक जोन पाऊंगी, बहुत ही ठंडा एरिया पाऊंगी, मीन्स वहाँ पे बर्फ गिरते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, बहुत ठंडा होगा, ठीक है। तो ऐसे इक्वेटोरियल रीजन मीन्स ग्लोब के इस तरफ एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, सॉरी ये एक ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है पोलर रीजन, इस एरिया में हर चीज ठंडी होगी। ये एरिया है ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे बारिश भी होगी, ठीक है, यहाँ पे बारिश भी होगी, हल्की नमी सी रहेगी, और ये एरिया ठंडा एरिया रहेगा, ठीक है, ये एरिया ठंडा एरिया रहेगा। इसे आप समझ पा ही रहे होंगे। इंडिया कहाँ लाई करता है, कुछ इस तरह। तो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा बताइए। इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ अ क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इंडिया क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। इंडियन क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी मैंने बताया इंडिया की क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को माना गया है कि इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एग्जिस्ट करती है। So is that clear? The word monsoon is derived from the Arabic word मौसमी which means season। जो मॉनसून है ये एक अरबिक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून लिया गया है एक अरबिक वर्ड से जिसका अरबिक में मीनिंग होता है मौसमी, ठीक है, और मौसमी का मतलब होता है सीजन। समझ में आया? तो इसीलिए हमने मॉनसून वर्ड का यूज किया। मॉनसून refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year। विंड डायरेक्शन मतलब क्या होता है, देखिए कभी तो विंड इस तरफ चलती है, ठीक है, कभी विंड इस तरफ चलती है। तो विंड अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है, जो कि आपने पढ़ा होगा। विंड अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है जो कि वहां पे रेनफॉल कराती है। हम आगे पढ़ेंगे, बट आप ये समझ लीजिए विंड डायरेक्शन का मतलब विंड एक बार तो विंड इस तरफ जाती है और कुछ समय बाद विंड वहां से लौट के वापस आती है। क्लियर है? सीजनल रिवर्सल इज कॉल्ड मॉनसून। जब सीजनल रिवर्सल होता है, सीजन में रिवर्स आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं मॉनसून। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये जानेंगे कि इंडिया का वेजिटेशन कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। इन समर टेम्परेचर इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान इज अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। इंडिया एक बहुत बड़ा पार्ट है, इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर हो वो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे जो टेम्परेचर यहाँ पे भी हो। इज दैट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, समर्स में राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं whereas it may around 20 डिग्री सेल्सियस इन दी पालगम इन जम्मू कश्मीर। वहीं जम्मू कश्मीर में समर्स के टाइम पालगम में 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि वार्म मीन्स ठंडा रीजन होता है। तो नॉर्थ में कुछ और सिचुएशन है, वेस्ट में कुछ और सिचुएशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑन विंटर नाइट्स टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर इज अराउंड -45 डिग्रीज। जब ठंड आती है, विंटर्स आते हैं, तो
तो जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर है, जो द्रास में है, वो -45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और वहीं अगर तिरुवनंतपुरम में देखेंगे विंटर्स में, तो ये अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि मीडियम रहता है, ना कि ज्यादा हीट और ना कि ज्यादा कोल्ड। तो देखिए वेरिएशंस कितने हैं, एक हमारे इंडिया में ही रह के कितने लैंड मास और कितने तरह के क्लाइमेटिक चेंज होते हैं। आई बात यहाँ तक समझ, आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। कहीं हो रहा है रेनफॉल, कहीं हो रहा है स्नोफॉल, कहीं हो रहा है स्लीट और कहीं हो रहा है हेल। स्लीट मीन्स ओलों के साथ बारिश होना और हेल मीन्स ओले बरसना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कई तरह के प्रेसिपिटेशन होते हैं, मीन्स बारिश के फॉर्म्स होते हैं। इज दैट क्लियर? कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रैक्ट्स इन टेम्परेचर कंडीशन। जो कोस्टल एरिया है मीन्स जो समुद्र के तट वाला एरिया है, मीन्स ये मान लो, तो ये लोग ये टेम्परेचर में उतना कुछ ज्यादा वैरी नहीं करता। ये मोस्टली ना यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉइस्ट रहता है, लेस कॉन्ट्रैक्टिंग, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, मॉइस्ट टेम्परेचर रहता है, ये बताया गया। डिक्रीजिंग रेनफॉल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है। ईस्ट सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वाला एरिया, समझ रहे हैं, वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। और वहीं से आते आते ईस्ट से आते वेस्ट पे रेनफॉल कम होते जाती है। इसीलिए राजस्थान के बहुत सारे एरिया में रेनफॉल नहीं होती है, आपको पता ही होगा। गुजरात के बहुत सारे एरिया में रेनफॉल नहीं होती है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, these variations have given variety in the lives of people in terms of food, clothes and kind of houses. अब आपने देख लिया इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ होम्स, है ना। बहुत सारी वैरायटीज आ गई लोगों के लाइफ्स में। आंध्र प्रदेश जाएंगे और केरला में जाएंगे तो देयर आर सम डिफरेंस इन द वैरायटी ऑफ फूड दे ईट, इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दे टॉक, घर के रहन सहन, कपड़े पहनने के रहन सहन। वहीं केरला से जम्मू कश्मीर भी चल जाइए आप, तो यहाँ पे भी वैरायटी ऑफ लिविंग दिखेगी आपको। क्लियर है? देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह के लिए 6 मेजर कंट्रोल बहुत जरूरी होना चाहिए। फर्स्ट इज लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स एक्सेट्रा। आइए इन्हें और आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वैरायटी अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received variety according to the latitude. हमने latitude पढ़ चुका है ऑलरेडी, तो आपको ये बोला गया है कि जो ग्लोब है वो हल्का सा टिल्ड है, इसीलिए जो इक्वेटर के पास जो इक्वेटर में जो ये ग्लोब है, जो हमारा अर्थ है, वो थोड़ा सा टिल्ड पोर्शन में, ठीक है, एक तरफ झुका हुआ है। मैंने आपको बताया था ये मिड पार्ट इक्वेटर है, फिर 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारा ट्रॉपिकल जोन है। और इसके ऊपर जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पे ठंड रहती है। जैसे यहाँ पे ठंड इसलिए रहती है क्योंकि इस स्पेसिफिक एरिया में सन की हीट पड़ती है, और जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाती है तो सन की हीट वहां पे पड़ना कम होती है। इज दैट क्लियर? वही बताया गया है, इसलिए लैटिट्यूड्स भी काफी डिफर करते हैं। इज दैट क्लियर? एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से इस तरफ और इक्वेटर से इस तरफ टेम्परेचर डिफर करता है। ठीक है, टेम्परेचर क्यों डिफर करता है मैंने अभी आपको बताया। इस पूरे एरिया में सन की हीट पड़ती है, और जिस तरफ, और अगर ये सन की हीट इस तरफ नहीं पड़ेगी और सन की हीट इस तरफ नहीं पड़ेगी, तो स्पेशली इस रीजन और इस रीजन में
पोलर रीजन होता है, मीन्स ठंडी एरिया होगी। इज दैट क्लियर? As one goes from surface to the earth, higher altitude, the atmosphere became less dense and temperature decreased। इसका एक और रीजन है, जैसे माउंटेन की तरफ अगर आप सी लेवल से माउंटेन की तरफ जाओगे, तो जब माउंटेन चढ़ोगे ना तो आपको वहां पे टेम्परेचर ज्यादा लगेगी। सी लेवल में जब तक आओगे, सी लेवल क्या होता है? समुद्र से जमीन तक की जो सी से एक स्पेसिफिक लेवल को नापा जाता है, ठीक है। तो आप उस एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहां पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती या इतनी ठंड भी नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे आप किसी पर्वत पे चढ़ते जाओगे तो वहां का क्या एल्टीट्यूड हाई होता जाएगा, इसलिए टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओशन करंट्स along with onshore wind affect the climate of the coastal area। जो कोस्टल एरिया में है वहां पे ऑफशोर विंड इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। मींस जो सी एरिया है, मींस जो कोस्टल एरिया है, वहां पे ओशन करंट्स काफी इफेक्ट करते हैं, काफी इफेक्टफुल रहते हैं, इसीलिए तो वो पूरे कोस्टल एरिया को चेंज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? लैटिट्यूड, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग इन द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। इंडिया का आपको मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिर्जापुर से होते हुए जाता है ना, मैंने आपको बताया भी था, हम मैप पॉइंटिंग में ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो सदर्न पोर्शन है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Therefore, India's climate has categorized in a tropical as well as subtropical region या climate। तो इंडिया की क्लाइमेट को क्या बोला गया है? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्लियर? एल्टीट्यूड, इंडिया हैज माउंटेन टू द नॉर्थ। इंडिया में आपको सबको पता है, हम मैप पॉइंटिंग में पढ़ भी चुके हैं कि नॉर्थ साइड में क्या है? हिमालय, ठीक है, तो पूरे माउंटेन सीरीज है उस तरफ। हिमालय प्रिवेंट कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग टू द सब कॉन्टिनेंट। हिमालय जो पर्वत है, सेंट्रल एशिया में बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां से जो एयर आती है उसको रोकता है, हिमालय रोकता है कि इस तरफ ठंडी हवा ना आए, ताकि अगर ठंडी हवा इस तरफ इंडिया हिमालय को पार कर जाएगी तो बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ेगी, जितनी अभी पड़ रही है उससे भी डबल पड़ती है। तो हिमालय बहुत बड़ा काम कर रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है कि वो सेंट्रल एशिया के कोल्ड विंड्स को रोक रहा है। आई होप यहां तक आप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट एंड एसोसिएशन वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो विंड होता है, जो विंड और प्रेशर बनते हैं एटमॉस्फेयर में, वो कुछ इनके कारण होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। प्रेशर और सरफेस विंड दोनों के कारण अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनकी जो वेस्ट साइड में साइक्लोन पड़ती है ना, और उसमें जो डिस्टर्बेंस होती है उनके कारण भी क्लाइमेट में प्रेशर आता है। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स। ईस्टर्ली मीन्स मैंने अभी आपको बताया था ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, तो वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से होते हुए वेस्ट की तरफ ट्रैवल करता है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। जो सब ट्रॉपिकल, फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल रीजन, और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो बेल्ट होता है वो बहुत प्रेशराइज करता है। क्लियर है? दे ब्लो साउथ एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। वो आपको मैंने बताया था ये इक्वेटर, दे ब्लो टूवर्ड्स साउथ, अब इक्वेटर की तरफ प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट्स एंड ब्लो ओवर लैंड। नदर्न साइड में मॉइस्चर की कमी होती है क्योंकि उस तरफ कोई रिवर वगैरह नहीं होते, या रिवर या सी नहीं होते। नॉर्थ की तरफ क्या है? हिमालय या माउंटेन सीरीज है, ठीक है।
तो वहाँ से मॉइस्चर की कमी, मॉइस्चर लेके आना पॉसिबल नहीं होता है लेकिन बहुत लीस्ट अमाउंट, ठीक है। देयरफॉर दे ब्रिंग लेस और मोर रेन, जिसके कारण जब प्रेशर नहीं होगा तो मॉइस्चर कैसे बनेगा, अब मॉइस्चर नहीं बनेगा तो रेन कैसे लेकर आएगा, ठीक है। यूनिक प्रेशर एंड विंड कंडीशंस, जब विंटर में हाई प्रेशर होता है इन दी नदर्न एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ हिमालय, विंटर में हिमालय की तरफ हाई प्रेशर होता है, ठीक है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू दी लो प्रेशर एरिया टू दी साउथ, और वहां से साउथ की तरफ आता है। ये इंडिया नॉर्थ में क्या बोला है, हाई प्रेशर, वहां से वो साउथ की तरफ लेके आता है, तो मॉइस्चर बहुत कम रहती है। इसीलिए तमिलनाडु, यही विंड तमिलनाडु में रेनफॉल लेके आता है। बेसिकली पूरे कंट्री में, बेसिकली इंडिया में जो रेनी सीजन है वो जून जुलाई अगस्त से माना जाता है, बट तमिलनाडु में रेनफॉल होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले मंथ में, ठीक है। वो क्यों होता है, इसका रीजन मैंने आपको अभी बता दिया। समर्स, लो प्रेशर एरिया डेवलप्स द इंटीरियर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। लो प्रेशर एरिया समर्स में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, इंडियन ओशन की तरफ से ले जाते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ले जाके रेनफॉल कर देता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपको साइड में एक इमेज दिख ही रही होगी, उस पर क्लियरली बताया गया है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस डायग्राम से आप समझ ही रहे होंगे कि विंड की फ्लो किस तरफ है, ठीक है। These are known as साउथ वेस्टर्न मानसून विंड। ये होता है साउथ वेस्टर्न मानसून विंड, क्योंकि वो साउथ से विंड मॉइस्चर को ले जाके वहां जाके रेनफॉल करता है, ठीक है। ब्लो ओवर द वार्म ओशंस गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल। वही मैंने अभी आपको बताया, इंडियन ओशन से मॉइस्चर ले जाके जो एयर सर्कुलेशन है वो वेस्ट साइड बहुत रेयरली फ्लो करता है, इंडिया के वेरियस पार्ट्स में रेनफॉल कराता है। अपर एरिया सर्कुलेशन इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो। हम आगे भी पढ़े कि ईस्ट से जब मॉइस्चर ईस्ट है, अभी आप देख ही रहे हैं कि मॉइस्चर कहाँ जा रहा है, पहले ईस्ट में, वहां पे अच्छी हैवी रेनफॉल कराती है। जो बचता है बाकी का जो मॉइस्चर, अब वहां रेनफॉल होता है तो एयर क्या होती है, लाइट हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, देन वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब वेस्ट की तरफ जब मूव करते तो उनके पास उतना मॉइस्चर नहीं रहता कि वो अच्छी हैवी रेनफॉल कर सके, तो वो वेस्ट की तरफ रेनफॉल करते करते आते हैं और रेनफॉल की मात्रा कम होती जाती है। क्लियर। जेट स्ट्रीम लोकेटेड ओवर 27° 30 नॉर्थ लैटिट्यूड विच इज नोन एज वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, जैसे हमने 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया है, उसी तरह 27° नॉर्थ लैटिट्यूड में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम सिचुएटेड है। क्लियर। इन समर्स ऑफ ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय। इन समर्स के समय जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रहती है वो नॉर्थ ऑफ हिमालयस के नॉर्थ पे रहती है। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम एंड करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगर इस टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन